राम राम। कन्या राशि वालों के लिए अभी शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है और उसके बाद अब बृहस्पति देव राशि बदलने जा रहे हैं। कब? 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। तो बृहस्पति देव क्योंकि इनकी राशि के अनुसार तो वैसे इनके लिए बाधक ग्रह बनते हैं, लेकिन इनके जीवन में क्या शुभ परिणाम लेके आने वाले हैं? परिवारजनों की सेहत इस समय में कैसी रहेगी? जमीन जायदाद वाहन अगर आपने सोच रखा है काफी लंबे समय से आप ले नहीं पा रहे, तो क्या परिणाम लेके आ रहे हैं आपके लिए बृहस्पति? क्या यह समय आपका सुनहरा समय यानी कि गोल्डन टाइम बनने वाला है? यहाँ पर यह बात समझनी है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह बृहस्पति क्या संकेत लेके आ रहे हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या संकेत हैं ये बृहस्पति के राशि परिवर्तन के, और धन के मामले आगे आने वाले एक साल में कैसे रहेंगे। तो आइए इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के लिए क्या शुभ संकेत ला रहे हैं बृहस्पति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले ही शनि देवता ने राशि बदली है, और यह साल कुछ ऐसा है कि इस वर्ष जो बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि देव हैं, बृहस्पति देव हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्यतः शनि, बृहस्पति, राहु, केतु यह इस साल बदलने वाले हैं अपनी राशियों को, जिनमें से शनिदेव राशि बदल चुके हैं। बृहस्पति इस तारीख को बदलेंगे, 14 तारीख 5वां महीना 2025, और इनके बाद राहु और केतु ग्रह राशि बदलेंगे। तो हमें यह समझना है कि हर एक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर शुभ व अशुभ पड़ता है। जैसे कि बृहस्पति ग्रह जो हैं ये आपके किस्मत, आपके सौभाग्य, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर एक राशि के अनुसार इनका महत्व अलग हो जाता है। तो हमें यह समझना है कि कन्या राशि वालों के लिए यह बृहस्पति एक वर्ष के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि यह बृहस्पति ग्रह अतिचारी होंगे। अतिचारी का तात्पर्य क्या होता है कि अपनी गति से आगे चलना, तेज चलना। अभी यहाँ पर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं और इस जगह पर आ जाएंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को रात को 10:33 पे, और 18 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएंगे। यह मतलब कि एक वर्ष में बृहस्पति का 3 राशियों का भ्रमण, फिर यहां से ये रेट्रोग्रेड होके वापस इसी राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। ठीक है ना। तो 3 राशियों को प्रभावित इस समय बृहस्पति कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि शुभता के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह का ट्रांजिट अभी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव में हो रहा है। राशि के अनुसार अगर हम कन्या की बात करें तो इनके भाग्य भाव में चल रहे हैं। यह इनके व्यक्तित्व को दृष्ट कर रहे हैं, इनके पराक्रम को दृष्ट कर रहे हैं, और इनके संतान भाव को, विद्या भाव को दृष्ट कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो इस समय इनको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल रही है, और जीवन में हौसला, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास व्यक्ति करता है वह करने की शक्ति इस समय इनको बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं। लोगों का साथ इनको मिल रहा है। संतान पक्ष के तौर पर, विद्या पक्ष के तौर पर इस समय इनका अच्छा समय चल रहा है। तो यहाँ पर आगे की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक साल के लिए बृहस्पति, यह आपका कर्म भाव है ना। तो कन्या राशि के लिए कर्म भाव में आ जाएंगे। यह आपकी नौकरी भी है, यह भाव आपका बिजनेस को भी दिखाएगा, क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। और यहाँ से अब बृहस्पति क्या आपको प्रभाव देंगे, सबसे पहले ये समझें।
वैसे तो कहा जाता है बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे तो ऐसा कई बार घटित होता हुआ नहीं दिखाई देता, संकेत कुछ और आते हैं। तो जहां पर बृहस्पति बैठते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ शुभता का प्रभाव लेके आएंगे ही, क्योंकि शुभ ग्रह का ऐसे भाव में आ जाना जो कि कर्म भाव है, तो कर्मों में शुभता ले आएंगे। इस समय आप दान पुण्य तीर्थ यात्रा अपने माता पिता के प्रति बनती हुई जिम्मेवारियां इन सब को निभाने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की संतान का कन्या राशि है तो यह समझ लें कि उसकी संतान उसके प्रति अब थोड़ी सी जिम्मेवार दिखाई देगी, ठीक है ना। और यहां से इस भाव में आकर मतलब कर्म भाव में आना व्यक्ति के जीवन में यह दर्शाता है कि उसके कर्मों का फल मतलब जो भी वह कार्य कर रहा है उसकी शुभता मिलने वाली है, और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उसका भी फल मिलेगा। तो बृहस्पति देव के यहां पर आने से क्या होगा, काम काज में वृद्धि देखने को मिलेगी, धन के मामले बेहतर होंगे। उसका कारण क्या है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो यहां पर जहां पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहां पर धन के मामले, यह भाव धन का है तो धन के मामले बेहतर होंगे। तो यहां पर यह एक शुभ संकेत है। व्यक्ति की वाणी में सुधार होगा, वह ऐसे विचार रखेगा कि दुनिया को प्रभावित करूं ना कि लोगों से लिंक तोड़ लूं। तो अपनी वाणी में सुधार करते हुए बहुत सी चीजों में लाभ इस समय व्यक्ति उठाएगा। इस समय तीर्थ यात्रा करने को भी दिल करेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको। इसके बाद बृहस्पति देव की यह दृष्टि इधर आएगी चौथे भाव में, तो चौथा भाव है जमीन जायदाद और घर का, माता का, वाहन का, ठीक है ना। तो यहां पर जमीन जायदाद मकान वाहन बनने के योग यह बृहस्पति आपके जीवन में प्रकट करेंगे और आपको लोकप्रिय करने का भी काम करेंगे। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते दिखाई देंगे जो आपके माता पिता की बड़ी प्रशंसा करेंगे, जिससे कि आपको भी प्राउड फील होगा। तो अगर आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, माता के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय में यह शुभ संकेत आपको बृहस्पति करते हुए दिखाई देंगे। यहां से फिर आगे क्या होगा, कम मेहनत में अधिक लाभ, क्योंकि यह भाव चंद्रमा का है। तो चंद्रमा अथा धन है, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिलता है ना, वह धन चंद्रमा इस भाव से प्रकट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव दृष्ट करेंगे शुक्र की राशि को और धन भाव को, तो यहाँ पर कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने की संभावना भी आपको यह शुक्र राशि दृष्ट होने के कारण बृहस्पति के द्वारा मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा इस समय में। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अति आत्मविश्वास से बचें। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर नुकसान कर सकता है। जब भी बृहस्पति की शुभता किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता ही है, और यह ओवर कॉन्फिडेंस आगे जाकर व्यक्ति के लिए हानिकारक बन जाता है, जिससे कि वह अहंकार के रूप में तब्दील होकर कई बार व्यक्ति के अपने ही नुकसान होने लग पड़ते हैं। तो आप एक बात की गणना करके रखें कि आपको अति आत्मविश्वास या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें या अहंकार कहें, तो अहंकार से इस समय बचें। हर किसी की प्रशंसा करें, लोगों से रिश्ते तोड़ने की कोशिश ना करें, लोगों से रिश्ते इस समय जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में भी तरक्की दर्शा रहे हैं ये बृहस्पति। यहाँ पर यह बृहस्पति आपको नौकरी में कुछ ना कुछ उन्नति जरूर देंगे, यहाँ पर अमृतमय दृष्टि के साथ। हाँ, यहाँ पर एक चीज को हमने ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर राहु का गोचर भी आगे आने वाला है, तो उसके मिश्रित परिणाम हो जाएंगे, लेकिन नौकरी में बृहस्पति आपको उन्नति दिलाने का काम करते हैं। परिवार में खुशियां आएंगी। देखिए, यह परिवार और यह परिवार का भाव है जो कि दृष्ट है बृहस्पति के द्वारा।
तो बृहस्पति के द्वारा जब भी कोई भाव दृष्ट होता है वहाँ पर ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, शुभता मिलती है। तो परिवार में खुशियाँ आ सकती है, घर में कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी का बर्थडे आप उसमें संकीर्तन करा सकते हैं या किसी तरह का भी ईश्वर के नाम का कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं जहाँ पर कि गेट टुगेदर हो जाए सबका। शनि राहु कष्ट देंगे। देखिए यहाँ पर ना इस समय शनि और राहु की युति बनी हुई है, ठीक है, ट्रांजिट में। और यह क्या कर रहे हैं, यह दृष्ट कर रहे हैं आपके चौथे भाव को। तो चौथे भाव को दृष्ट करने का क्या मतलब है इनका, देखिए पिशाच योग बनने के कारण, शनि राहु की युति के कारण ये कहीं ना कहीं भाव को दृष्ट कर रहे हैं चौथे, है ना। शनि जो है राहु का प्रभाव लेकर यहाँ पर दृष्टि डालने के कारण बृहस्पति जैसे यहाँ पर खुशियाँ तो देंगे, ये गम देने के लिए भी तैयार हैं। तो परिवार में कलह का वातावरण या सेहत की खराबियां ये राहु के कारण उत्पन्न होने की संभावना यहां पर है, क्योंकि यह बृहस्पति की राशि में बैठे हैं दोनों प्लैनेट। तो बृहस्पति भी इनका प्रभाव लेकर यहां पर अपना असर डाल रहा है। तो थोड़ी चिंताएं तो प्रकट होती है कि परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंताएं ना बन जाएं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि परिवार में किसी की सेहत की खराबियां ना हो। अतिचारी बृहस्पति रहने के कारण आपके खुद के भी वाद विवाद बन सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ। तो अपने जीवन साथी से भी कोशिश करें संबंध मधुर रखें, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने माता पिता के प्रति ऐसा स्वभाव रखें कि वो ज़्यादा गुस्से को ना अपनाएं। कारण ये है कि काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर शनि देवता की राशि है जहाँ पर बृहस्पति है, और यहाँ पर बृहस्पति शनि और राहु का प्रभाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी चिंता तो रहती ही है। देखिए बाकी पक्षों में तो शुभ संकेत है, लेकिन माता पिता की सेहत या वाद विवाद के मामले जो घर में आ सकते हैं उसमें थोड़ी चिंता यहाँ पर बृहस्पति दे रहे हैं। इस समय में यहाँ पर ये तीसरे भाव को दृष्ट करेंगे तो इस समय में यात्राओं के अवसर बढ़ेंगे। आपके पेपर वर्क अगर कोई लंबे समय से अटके हैं वो अच्छे होंगे, वो काम पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी संतान, अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान के संबंध में अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्या से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के प्रति अगर आप मतलब शादी करना चाहते हैं या रिश्ते बेहतर नहीं है तो यहाँ पर यह तकरीबन अक्टूबर महीने में अच्छे परिणाम यहाँ पर देने शुरू करवा देंगे बृहस्पति। तो ये थी बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के ऊपर जो आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं उसकी जानकारी। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में तकलीफ़ें झेल रहे हैं, आपको ऐसे शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, तो एक बात याद रखिएगा कि जो भी कन्या राशि के लोग हैं बृहस्पति ग्रह उनके बाधक भी हैं, तो इनके दान भी करने ज़रूरी होते हैं। तो इनके दान कौन कौन से हैं, आप फिलहाल चने की दाल का दान गुरुवार के दिन धर्मस्थान में करना ज़रूर शुरू कर दें, जितने चाहे उतनी क्वांटिटी में। लंबे समय से कष्ट झेल रहे हैं तो अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन कर लेना चाहिए आपको, इस समय में ये ज़रूरी रहता है। तो यह जानकारी थी बृहस्पति ग्रह के गोचर के बारे में। देखिए ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान
ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।